मुंबई की दहिसर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य फर्जी हस्ताक्षर के जरिए एनएफटी के जरिए कई लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ा लिया करते थे। इस मामले में दहिसर पुलिस ने कथित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बैंक का कर्मचारी भी शामिल है। दरअसल आम मुंबईकरों की बिना जानकारी के उनके बैंक खाते से रुपयों का गायब होना यह मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन चुका था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा आगे बढ़ाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मी की देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक कथित बैंक कर्मचारी ऐसे बैंक खातों की तलाश में रहता था जिसके खाताधारक का हस्ताक्षर आसानी से किया जा सके, और साधारण हस्ताक्षर वाला बैंक खाता मिलते ही सबसे पहले सभी नटवरलाल उस अकाउंट से रुपए फर्जी खाते में ट्रांसफर कर देते थे और फिर उन रुपयों को आसानी से हासिल कर लेते थे। ताजा मामला है उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले द ग्रेटर बॉम्बे बैंक का, जहां रेणु यादव नाम की महिला के बैंक खाते से उनकी बिना जानकारी के ही 18 लाख रुपए कई फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। रेणु यादव कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकालने जब बैंक पहुंची तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट से 18 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। इतना सुनते ही पीड़ित महिला के हाथ पांव फूल आए। महिला सबसे ज्यादा हैरान इस बात को लेकर थी कि जब उसने किसी को भी एनईएफटी किया ही नहीं तो इतनी बड़ी रकम कैसे दूसरे के खाते में चली गई। आखिरकार पीड़ित रेणु यादव ने दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दहिसर पुलिस ने एक के बाद एक कई कड़ियों को बड़ी बारीकी से जोड़ा, जिसके बाद कई ऐसे नाम सामने आए जिससे पुलिस भी अवाक रह गई। दरअसल ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले एक ऐसे गिरोह की सच्चाई सामने आई जिसमें नटवर लालों के साथ साथ बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं अख्तर मुश्ताक कुरैशी उम्र 24 साल, एजाज शमशुद्दीन खान उम्र 49 साल, सकीर मोहम्मद उमर सलमानी उम्र 32 साल और सुरेश श्यामराव पवार उम्र 51 साल। गौर करने वाली बात यह है कि 51 वर्षीय सुरेश श्यामराव पवार मुंबई के ग्रेटर बैंक की घाटकोपर शाखा का कर्मचारी है। ठगी के इस मामले में गिरफ्तार 49 वर्षीय आरोपी एजाज शमशुद्दीन खान को दहिसर पुलिस ने तड़ीपार कर दिया था, लेकिन यह आरोपी तड़ीपार होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का लगातार काम कर रहा था। दहिसर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विकास लोकरे के मुताबिक इस गिरोह में कई लोग शामिल हैं जो बैंक कर्मियों की मिलीभगत से खाता धारकों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए मौजूद थे, जिसे दहिसर पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दहिसर में एक बैंक है, उसके कस्टमर श्रीमती रेणु यादव मैडम, इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है कि उनका 28 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के पीरियड में 18 लाख रुपए बैंक से गया। उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू किया ये केस का। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि उसी बैंक का एक एम्प्लॉय है और उसने ये किया है। बाद में हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके 3 सहकारी अरेस्ट किया है। इसमें अभी 18 लाख में से हमने 8 लाख रुपए कैश जो है फ्रीज किया है, वो रिकवर किया है। अदर इन्वेस्टिगेशन चालू है। देखिए साहब, मेरे मिसेस का नाम श्रीमती रेणु राजाराम यादव है। उनका ग्रेटर बॉम्बे बैंक जो कि रतन नगर बोरीवली में है, उसमें एक अकाउंट है। इस अकाउंट में 27 मार्च 2022 तक हमारे अकाउंट में करीबन 20,68,916 रुपया थे। फिर 28 मार्च 2022 से लेके 30 मार्च 2022 तक फर्जी एनईएफटी करके ये लोग ने करीबन 17,20,197 रुपीज निकाल लिए मेरे मिसेस के अकाउंट से। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ एनईएफटी स्लिप के थ्रू किया गया था। वो एनईएफटी स्लिप लेते समय उन्होंने ना चेक देखा, उसके साथ कोई चेक नहीं था, ना उन्होंने आईडी प्रूफ देखा, ना पासबुक देखा, और जो एनईएफटी स्लिप पे फ़ोन नंबर भी था वो भी एक फर्जी फ़ोन नंबर था, मेरे मिसेस का फ़ोन नंबर नहीं था। तो जब ये 9 ट्रांजैक्शन हुए तो मेरे मिसेस को कोई
मैसेज नहीं आया बैंक की तरफ से कि ऐसा आपके अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। 30 तारीख को 30 मार्च 2022 को हम लोग रात को 10 बजे करीबन कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे मेरे मिसेस के अकाउंट से। ये ट्रांजैक्शन 800 रुपए का था, जिसमें सीटी सेल को हम लोग पैसे भर रहे थे ऑनलाइन फॉर लॉ एग्जाम के लिए। जब वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो नेक्स्ट डे मैं चेक करने गया बैंक में कि क्या रात की वजह से वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ या पास हुआ। ये सोच के मैं वो बैंक गया कि मैं अपना पासबुक अपडेट करा लूं। जब बैंक पहुंचा तो फर्स्ट इनिशियली मेरा पासबुक अपडेट ही नहीं हो रहा था, तो मैं बैंक के अंदर गया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा ये चेक करने। उन्होंने कुछ बारकोड चेक किया, फिर मेरा पासबुक अपडेट हुआ। मैं वहां पर अकाउंट का पैसा तक भी नहीं चेक किया। मैं घर आ गया क्योंकि घर से फोन आ रहा था कि घर में एसी रिपेयरर आया था, इसलिए अब मैं घर आ गया। घर आके वो आधा घंटा करीबन वो एसी रिपेयरर लोग के साथ था। फिर उसके बाद जब हमने पासबुक चेक किया तो उसमें ऐसे 9 ट्रांजेक्शन दिखे, जिससे मेरा 17,20,000 करीबन रुपया निकल चुका था। जब ये हमको पता चला कि ऐसा ट्रांजेक्शन